हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरिफ बायोलॉजी कंसेप्ट पर। आज हम लेकर आए क्लास 12th बायोलॉजी का यूनिट नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन, जिसको हम 4 चैप्टर में डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो सबसे पहले हम कुछ इसका बेसिक्स चीज़ें जान लेते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं कि पहली बात हमने की थी, भाई हमारा यूनिट कौन सा है? फर्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोड्यूस कर दी ऑफस्प्रिंग, ठीक है, इटसेल्फ, ठीक है, अपनी जैसी जो, ठीक है। और ये जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन हमारा 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये 2 टाइप्स का होता है। तो हम स्टडी करेंगे एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों की हम स्टडी करेंगे। तो चैप्टर नंबर हमारा जो फर्स्ट हम लेते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म हम बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होगा? नॉर्मल सी बात है, हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं किसका? ऑर्गेनिज्म का पढ़ रहे हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म में हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन। भाई ऑर्गेनिज्म हमारे क्या होते हैं? जो हमारे लिविंग्स होते हैं हमारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, क्या करते हैं, हमने अभी बात की थी जो रिप्रोडक्शन होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हम ऑर्गेनिज्म का जो रिप्रोडक्शन हो 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। एस फॉर सेक्सुअल, ए फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, इसमें लेक्चर फर्स्ट होगा जो हमारा लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन क्या होता है? अगर हम लाइफ स्पेन की हम बात करते हैं, लाइफ स्पेन की हम बात करते हैं, लाइफ स्पेन क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, बिटवीन बर्थ एंड डेथ। यानी कि जो बर्थ टू डेथ, बर्थ टू डेथ जो टाइम पीरियड होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? लाइफ स्पेन कहलाएगा। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो क्या कहलाता है हमारा, आर कॉल्ड रिप्रोडक्शन, वो लाइफ स्पेन। अब जो लाइफ स्पेन होता है, देखो अगर हम लाइफ स्पेन की हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लाइफ स्पेन क्या है भाई, देखो बर्थ, सबसे पहले बर्थ की बात होगी, बर्थ होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? बर्थ के बाद जब किसी भी ऑफस्प्रिंग का बर्थ होगा, तो ठीक है, तो सिंपल सी बात हो, मैं क्या करेगा? ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करेगा। और उस ग्रोइंग फेज को हम क्या बोलते हैं? जुवेनाइल, जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल, क्या बोलेंगे? जुवेनाइल फेज, ठीक। ये तो हो गया हमारा जुवेनाइल फेज, क्या कहलाएगा? जो हम उसका जो ग्रोइंग फेज होगा उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। अब उसके बाद जब वह ऑफस्प्रिंग ग्रो कर रहा होगा, ठीक है, तो वो क्या करेगा? ग्रो करेगा। तो धीरे क्या कि एक फेस हो रहेगा जहाँ पर मेच्योर हो जाता है, ठीक है, मेच्योर फेस यानी मेच्योर, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेस, यानी कि अब वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, यानी कि एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने की एबिलिटी उसके अंदर है, ठीक है। रिप्रोडक्शन फेस हो गया। अब उसके बाद
भाई बर्थ हो गया, ग्रोइंग फेस हो गया, मैच्योरिंग फेस हो गया जिसको हम रिप्रोडक्शन फेस बोलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा वो, ठीक है, अब मैच्योरिटी जो फेस होता है, मैच्योरिटी जो फेस होता है, रिप्रोडक्टिव जो फेस होता है, उसके बाद क्या करेगा, एजिंग फेस में जाएंगे, ओल्ड स्टेज में जाएगा, यानी कि बुढ़ापे की ओर चलाएगा, ठीक है। तो जिसको हम बोलते हैं सेंसेंस फेस। हाँ, सीनेसेंस फेस, सेंस, SENESCENCE, सेंसेंस फेस, जिसको हम एजिंग फेस भी हम बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो सीधे क्या होगा, अब इसके बाद जो बुढ़ापे के बाद क्या होती है, डेथ, ये हमारा लाइफ डेथ। अब इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। यानी कि बर्थ से डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसी के क्या बोलते हैं, लाइफ स्पेन, ठीक है, लाइफ स्पेन। अब डेथ कौन सी, जो नेचुरली डेथ होगी, ठीक है। ये नहीं भाई कोई अगर आर्टिफिशियली डेथ हो जाती, जैसे कि किसी एक्सीडेंट के कारण हो गई, ठीक है सर, या कोई भी एक्सीडेंट के कारण हो जाती है डेथ, ठीक है, वो लाइफ स्पेन नहीं होता उसका, जो उसकी नेचुरल डेथ होगी, यानी कि कह सकते हैं भाई ग्रोइंग फेस में जाएगा, फिर रिप्रोडक्टिव फेस में जाएगा, सेंसेंस फेस में जाएगा, यानी कि जो ओल्ड एज में जाके डेथ होती है वो नेचुरल फेस कहलाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइफ स्पेन। अब हम इससे थोड़ा और डीपली पढ़ लेते हैं लाइफ स्पेन के बारे में। ये हमने लाइफ स्पेन की क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, ठीक है। द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पेन, ठीक है। ये पीरियड होता है फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ का जो पीरियड होगा ऑर्गेनिज्म का, इज कॉल्ड द लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन इज नॉट रिलेटेड टू साइज और कॉम्प्लेक्सिटी, जो लाइफ स्पेन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर रिलेट नहीं करती है ऑर्गेनिज्म के गए, जो भी ऑर्गेनिज्म का जो कॉम्प्लेक्सिटी होगा, साइज होगा, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। कि ये नहीं कह सकते ऑर्गेनिज्म बड़ा है छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन भी उसी प्रकार से हो गया, ऐसा नहीं बोल सकते। लाइफ स्पेन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अगर हम बात करते हैं लाइफ स्पेन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, मे बी फ्यू मिनट्स टू सेवरल थाउजेंड ईयर्स, क्या बोलते हैं, कुछ मिनट का भी हो सकता है और वह सेवरल थाउजेंड ईयर्स का भी लाइफ स्पेन हो सकता है ऑर्गेनिज्म का, जैसे कि हमने कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन हमने दे रखा है, ठीक है। हाउस फ्लाई का जो लाइफ स्पेन होता है 1 डे होता है, किसी किसी बुक में 1 से 4 मंथ भी लिखा होगा। और सिकाडा, सिकाडा एक झींगा टाइप होता है जिसका 1 डे लाइफ स्पैन होता है। बटरफ्लाई का 1 से 2 वीक होता है। फ्रूट फ्लाई का 1 मंथ होता है। और राइस प्लांट का 4 मंथ होता है, ठीक। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लाइफ स्पेन फ्यू मिनट का भी हो सकता है और फ्यू आवर्स का भी होता है। ऐसे वीट प्लांट का जो लाइफ स्पेन 5 मंथ होता है। रैट का जो, रैट चूहा, जो लाइफ स्पेन होता है 4 ईयर्स का होता है, ठीक है। और रोज़ बुश यानी कि जो गुलाब पेड़ होते हैं, झाड़ी होते हैं, 10 ईयर्स का होता है। रैबिट का 13 ईयर्स, क्रो 15 ईयर्स, काउ 25 ईयर्स। बनाना ट्रीज यानी केला का जो पेड़ होता है 25 ईयर्स होता है। मंकी 26, डॉग 25, कैट 35 ईयर्स का होता है। व्हेल 37 ईयर्स होता है। हॉर्स का 50 ईयर्स होता है। क्रोकोडाइल का 60 ईयर्स होता है। एलिफेंट का 60 to 70 होता है। ईगल का 90 ईयर्स होता है। पैरट का 140 ईयर्स होता है। टॉर्टाइज का 100 to 50 ईयर्स होता है। बनियान ट्री का 200 से 300 ईयर्स होता है। पीपल का 2000 से 3000 ईयर्स होता है। सिकुआ, सिकुआ एक प्लांट होता है जिसे रेडवुड ट्री बोलता है, जिसका लाइफ स्पेन 4000 से वो 3000 से 4000 होता है। 3000 से 4000 होता है। ये हमारा सिकुआ जो प्लांट होता है जिसका जो लाइफ स्पेन क्या होता है 3000 से 4000 होता है। ये सिकाडा होता है जिसका जो लाइफ स्पेन क्या होता है 1 डे होता है। ठीक है। ये रोज़ बुश होती है
जिसका लाइफ स्पेन 10 ईयर्स बताया था हमने। और ठीक है, और जो हमारे जो आपको जो दिख रहा है प्लांट है जो आपकी हम बात कर रहे हैं इसकी, लेरिया ट्राइडेंटाटा, लेरिया ट्राइडेंटेटा ओल्डेस्ट प्लांट होता है, फाउंड इन SW कैलिफोर्निया USA में पाया जाता है, जिसका जो लाइफ स्पेन होता है 11,300 लाइफ स्पेन होता है इसका। और ह्यूमन की हम बात करते हैं, टुडे लाइफ स्पेन इन ह्यूमन 66 से 75 ईयर्स होता है। अब लाइफ स्पेन के कुछ स्टेज है जो हमने भी पहले भी बात की थी, वह बर्थ होगा, फिर जो है उसका ज्वेलाइन फेस होगा, रिप्रोडक्टिव फेस होगा, सेंसेस फेस होगा और उसका डेथ फेस होगा। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ज्वेलाइन फेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रोविंग फेस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते इसमें। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेस, और इसको हम वेजिटेटिव फेस भी कहते हैं। अब रिप्रोडक्टिव फेस की हम बात करते हैं, ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, सिंपल सी बात है, रिप्रोडक्टिव फेस है तो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करेगा। इट स्टार्ट आफ्टर ज्वेनाइल फेस, ये ज्वेनाइल फेस के बाद स्टार्ट होता है जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है, ज्वेनाइल फेस के बाद स्टार्ट होता है, JUVANILE, ज्वेनाइल फेस। इट इज़ ए फेस व्हेन organism is capable to create its own spring, यानी जो रिप्रोडक्टिव फेस होता है इसमें जो ऑर्गेनिज्म वो कैपेबल होते हैं अपने जैसी ऑफस्प्रिंग क्रिएट करने में। अगर आपसे रिप्रोडक्टिव फेस की डेफिनेशन पूछ सकता है तो आप ये बोल सकते हो। उसके बाद है सेंसेंस फेस। इन दिस फेस ग्रोथ डिक्लाइन फेस, यानी कि हम क्या बोलते हैं इसको, हम एक और नाम भी देते हैं, एजिंग फेस भी हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिंग फेस, एजिंग फेस भी हम इसको बोलते हैं, यानी कि ओल्ड एज भी बोल सकते हैं हम इसको। इसमें क्या है, जो ग्रोथ जो फेस होता है इसमें ग्रोथ डिक्लाइन हो जाती है। आप देखते हो बुढ़ापे में या जो अब कोई भी ऑर्गेनिज्म ओल्ड हो जाता है, एजिंग हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो ग्रोथ है डिक्लाइन हो जाती है, कम होने लगती है। ठीक है, यानी कि उसका जो बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो डाउन होने लगता है। ऑर्गेनिज्म कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो जो हमारे सेंसेंस फेस होते हैं, एजिंग जो फेस में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हमारे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सेल डिवीजन रेट भी हमारा कम हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, सेल डिवीजन की बात जैसे कि हम बोल सकते हैं, इसके अंदर अगर 100 सेल्स क्या हो रही है, फॉर्म होती हैं, 100 सेल फॉर्म हो रही है तो 1000 सेल क्या होगी, हमारी डाई हो जाती है। ठीक है, तो इसमें कि जो सेल रेट में हमारा डिक्लाइन हो गया, यानी कि कम सेल बन रही है, डाई ज़्यादा हो रही है। ठीक है, और अगर 1000 सेल फॉर्म होती है और कम सेल डाई होती है तो इसमें हम बोल सकते हैं जो सेल रेट डिवीजन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, कि सेल डिवीजन ज़्यादा हो रहा है, कुछ ही सेल्स मर रही है, सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो ग्रोविंग फेस हो रहा था, इसको हम ज्वेलाइन फेस में बोल देंगे। अगर हम प्लांट में बात करते हैं, इन प्लांट इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय येलोविंग एंड लीफ फॉल, तो ये प्लांट के अंदर भी करेक्टराइज होता है जिसके द्वारा उसकी जो लीफ होती है वो येलोइंग कलर की हो जाती है और जो लीफ फॉल होने लगती है, यानी कि लीफें झड़ने लगती हैं। इसके बाद हम करेंगे जो इसका डेथ, जो लास्ट जो स्टेज होगी इसकी, अगर हम डेथ की बात करते हैं, जो सेंसेंस फेस होता है वो फाइनली लीड करता है किस, टू डेथ को। ठीक है भाई, सेंसेंस फेस ख़त्म होगा सीधा डेथ में जाके ख़त्म होगा। ठीक है, तो हमारा ये तो हो गया लाइफ स्पेन की बात होगी हमारी। अब तक हमने कुछ ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन भी हमने जान लिया है। ठीक है, अगर हम लीच की हम बात करते हैं, लीच का जो लाइफ स्पेन होता है, लीच LELLECH, लीच, जो इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 20 ईयर्स होता है, 20
ईयर्स होता है, लीच का लाइफ स्पेन 20 ईयर्स होता है। एक होती है जेली फिश, इसका जो लाइफ स्पेन होता है जेली फिश का 1 ईयर्स का होता है, 1 ईयर्स का लाइफ स्पेन होता है जेली फिश का। स्क्वेरल होती है जिसको हम गिलहरी बोलते हैं, जिसका लाइफ स्पेन होता है 6 to 8 ईयर्स होता है, 6 to 8 ईयर्स होता है। स्क्यूरल 6 to 8 ईयर्स होता है इसका लाइफ स्पेन। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है भाई। हम पढ़ ही क्या रहे हैं, रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी के अंदर पढ़े। बायोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अगर हम बायोलॉजी की बात करते हैं, बायोलॉजी, बायो का मतलब होता है लिविंग्स, बायो का मतलब क्या होता है लिविंग्स, और लॉजिक मान होता है स्टडी, यानी कि हम लिविंग की स्टडी कर रहे हैं, लिविंग्स की स्टडी करनी है। तो लिविंग्स के लिए हम बात करेंगे। इट इज़ ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस यंग वन सिमिलर टू ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें ऑर्गेनिज रिप्रोड्यूस करते हैं ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी कि अपने ही जैसी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ऑर्गेनिज। इट इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो रिप्रोडक्शन होता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। द यंग वन ग्रो एंड मैच्योर, जो भी यंग वंस होंगे, जो ऑफस्प्रिंग होगी, वो ग्रो और मैच्योर होकर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करते हैं, ठीक है। वो दोबारा वो भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं मैच्योर होने के बाद। नेक्स्ट हमारा पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के क्या पर्पस, या बोल सकते हैं नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्यों नीड है। नंबर 1 बात करते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, मेंटेन करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज को। जो भी हमारी प्रजाति होती है उनकी जो प्रजातियाँ स्पीसीज होती है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और मेंटेन करता है पॉपुलेशन को, यानी जैसे कि पॉपुलेशन में, यानी कि जैसे कि यंग वन, जो भी हमारे यंग्स होते हैं, अडल्ट होते हैं, और एजड जो पर्सन होते हैं, ठीक है, इनको मेंटेन करता है, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो या तो यंग्स का ही पॉपुलेशन होगा या फिर ओल्ड का ही पॉपुलेशन होगा, ठीक है। ये क्या कहते हैं, इन तीनों के पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखता है। वेरिएशन, रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या करता है, वो वेरिएशन इंट्रोड्यूस करता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। जिस वेरिएशन के कारण क्या होता है, जितने भी एनिमल्स होते हैं और ह्यूमन्स होते हैं, तो वो सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं। यूजफुल वेरिएशन आर इसेंशियल फॉर अडेप्टेशन एंड इवोल्यूशन। तो यूजफुल वेरिएशन, तो ये वेरिएशन क्या यूजफुल वेरिएशन होते हैं इसेंशियल फॉर अडेप्टेशन और एवोल्यूशन के लिए यूजफुल होते हैं जो ये वेरिएशन। नेक्स्ट हमारा लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। जो इस रिप्रोडक्शन जो रिप्रोडक्शन होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसी के कारण जो लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो कोई ऑफस्प्रिंग का बर्थ ही नहीं होगा, तो लाइफ कैसे एग्जिस्ट करेगी अर्थ पर। ये सारे पर्पस हो गए रिप्रोडक्शन के। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन के कुछ बेसिक फीचर हमें जानने हैं। ऑल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर्स। सभी मोड में जो रिप्रोडक्शन के कुछ कॉमन बेसिक फीचर्स होते हैं। नंबर 1 पहला है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का बनना, और आरएनए, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, आरएनए का बनना, प्रोटीन का बनना, अदर और भी कोई बायोकेमिकल्स होते हैं जो बनते हैं। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का रेप्लिकेशन हो, यानी कि कार्बन कॉपीज बनना, कार्बन कॉपी बनना, यानी कि डीएनए से डीएनए बनना, वो हमारा रेप्लिकेशन कहलाता है। सेल डिवीजन, इसका रिप्रोडक्शन में सेल डिवीजन भी होता है। सेल डिवीजन क्या, मियोसिस एंड माइटोटिक दोनों होती है। जो माइटोटिक होता है हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, और मियोसिस हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी। ग्रोथ ऑफ सेल्स, सेल्स का ग्रोथ करना।
फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट, और क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट की फॉर्मेशन भी होती है। ये हमारे केस के कुछ बेसिक फीचर्स हो गए रिप्रोडक्शन के। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब जो फॉर्मेशन है न्यू इंडिविजुअल की फॉर्म है रिप्रोडक्टिव यूनिट से। ठीक है, एक न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो रही है फ्रॉम ए रिप्रोडक्टिव यूनिट से, यानी कि अभी हमने क्या किया, ये फॉर्मेशन करती है रिप्रोडक्टिव यूनिट की, और वो रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या करती है, रिप्रोडक्टिव यूनिट क्या करती है, न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन करती है। अब हम देखते हैं इसके टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये दो टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल की हम बोल सकते हैं इसमें कि वन पेरेंट्स होता है, नीड ऑफ वन पेरेंट्स, नीड ऑफ वन पेरेंट्स की नीड होती है। इसमें टू पेरेंट्स होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट्स की नीड होती है। ठीक है, जब इसमें सिंगल पेरेंट्स, इसमें कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती है, और इसमें गैमेट फॉर्मेशन होती है, और आगे हम डिटेल में देखते हैं। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। व्हेन ऑफस्प्रिंग आर प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन आर कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या क्या कह रहा है, यानी कि जब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है वो बाय ए सिंगल पेरेंट्स के प्रोड्यूस हो रही है, और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेटिक फ्यूजन, और उसके अंदर कोई गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, गैमेटिक फ्यूजन इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें गैमेट फॉर्मेशन होगी नहीं। जब गैमेट फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो गैमेट फ्यूजन कहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर्स हम देख लेते हैं। इस बात कर ली हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और इसमें एक सिंगल सी बात है, यूनिपेरेंटल होगा, क्योंकि इसमें एक ही पेरेंट्स की नीड होती है। गैमेट आर नॉट फॉर्म, गैमेट फॉर्मेशन नहीं होती इसके अंदर। जब गैमेट फॉर्मेशन तो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, तो फ्यूजन की भी कोई फॉर्मेशन नहीं होगी। नो फर्टिलाइजेशन है, इसमें कोई फर्टिलाइजेशन होगा। ओनली माइटोटिक डिवीजन होगा, माइटोटिक सेल डिवीजन होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। मल्टीप्लिकेटर्स आकर रैपिडली, जो इसमें डिवाइड, जो सेल्स मल्टीप्लिकेटर ये होता है, डिवाइड जो तेज़ी से होता है। डॉटर ऑर्गेनिज्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स, जो इसमें डॉटर जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे पेरेंट्स के। हैप्लॉइड डिप्लॉइड अल्टरेशन डज नॉट अकर, इसमें हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो अल्टरेशन होगा नहीं होगी इसके अंदर। द प्रोपेग्यूल इज कॉमनली फॉर्म सोमेटिक सेल ऑफ द पेरेंट्स, देयरफॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन। यानी कि जो प्रोपेग्यूल क्या होता है, इनको अगर हम हिंदी प्रजनक जो प्रजनक होते हैं वो कॉमनली फॉर्म होते हैं सोमेटिक सेल से। किसकी सोमेटिक सेल, जो पेरेंट्स की जो सोमेटिक सेल्स हैं उनसे। इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसलिए इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अब अगर हमने प्रोपेग्यूल की बात करें, प्रोपेग्यूल्स क्या होता है, मान लो हम कोई भी, चलो हम एक क्या लेते हैं, ब्रायोफाइलम लीफ की हम बात कर लेते हैं। ये ब्रायोफाइलम लीफ है। ठीक है, अब क्या होगा, इस लीफ में कुछ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है कुछ सेल से, यानी कि एक न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होना स्टार्ट होती है। अब ये लीफ क्या कहलाएगी इनके लिए, पेरेंट्स कहलाएगी इनके लिए। अब इस पेरेंट्स की जो सेल से जो ये हमारे न्यू प्लांट फॉर्म हो रही है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, सोमेटिक सेल्स कहलाएंगी। तो ये क्या होगी हमारी सोमेटिक सेल्स, जहाँ से हमारे न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हैं। सोमेटिक सेल और पेरेंट सेल, यानी कि पेरेंट की जो सोमेटिक सेल हो गई है जिनसे हमारे न्यू प्लांट ये ग्रो कर गए। ठीक है, यही हमारे क्या कहलाएंगे, प्रोपेग्यूल इज कॉमनली फॉर्म सोमेटिक सेल ऑफ द पेरेंट्स। प्रोपेग्यूल जो इनसे जो न्यू प्लांट जो बन रही है प्रोपेग्यूल्स कहलाएंगे। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, या हम बोल सकते हैं एमाइटोटिक सेल डिवीजन होता है इसके अंदर, ओनली एमाइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसलिए इसको हम सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देयर इज नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इसके अंदर कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एगेमोगेमी
या फिर एगेमोजेनेसिस भी बोलते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछता है सोमेटोजेनेसिस रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि जैसे हमने अभी यहाँ पे लिखा है द प्रोपेग्यूल इज कॉमनली फॉर्म सोमेटिक सेल ऑफ द पेरेंट्स से, और इसीलिए क्या कहते हैं जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं इस जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके अंदर केवल माइटोटिक सेल डिवीजन होता है, इसलिए हम इसको सोमेटोजेनिक रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। अब अगर आपसे पूछता है एगेमोगेमी या फिर एगेमोजेनेसिस क्या होता है, यानी कि इसमें A4 एब्सेंट हो जाएगा। A4 की अगर हम बात करते हैं एगेमोगेमी, A4 एब्सेंट गैमेट्स, गैमो कहते हैं गैमेट्स, गेमी माना फॉर्मेशन, यानी कि इसमें गैमेट की फॉर्मेशन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ये चीज़ ये इसी का मतलब ये A4 एब्सेंट, गेमन गैमेट जेनेसिस माना फॉर्मेशन। ठीक है, एसेक्सुअल अगर आपसे पूछ सकता है कि अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एगेमोगेमी या एगेमोजेनेसिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है। अब बात करते हैं हम क्लोन, एक वर्ड आता है क्लोन, क्या होता है, जो ऑफस्प्रिंग होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग फॉर्म हो रही हैं बाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक है, वो आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। ऑफस्प्रिंग क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती हैं किसके, और जो ऑफस्प्रिंग होती है वो आपस में क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकली या जेनेटिकली सिमिलर होती हैं। ठीक है, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं, जुड़वा एक जैसे। ठीक है, या फिर ये बोल सकते हैं ऑफस्प्रिंग आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर आर कॉल्ड क्लोन। ये भी बोल सकते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो प्रोड्यूस करता है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, कॉमनली रेफर टू एज ए क्लोन। ठीक है, ये हमारे 2 पॉइंट्स है। द यंग वन रिसीव ऑल इट जीन्स फ्रॉम वन पेरेंट, जो भी यंग वंस होंगे वो रिसीव करते हैं ऑल इट्स जीन फ्रॉम वन पेरेंट से ही। बस सिंपल सी बात, उसमें एक सिंगल पेरेंट्स होगा, तो जो भी ऑफस्प्रिंग होंगे जो उस हर एक सारे क्या कहते हैं जो जीन हम रिसीव कर रहे हैं वो एक ही पेरेंट्स से रिसीव करेंगे। ठीक है, द ओनली जेनेटिक वेरिएशन अराइज एज ए रिजल्ट रैंडमली। आप क्या करें, अगर जेनेटिक जो वेरिएशन आ रहे हैं, ओनली जेनेटिक वेरिएशन अराइज एज ए रिजल्ट रैंडम म्यूटेशन, अगर रैंडमली म्यूटेशन हो जाता है इसी के कारण उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ जाते हैं केवल। अमोंग द मेंबर्स ऑफ ए क्लोन, जो मेंबर्स होते हैं, क्लोन मेंबर्स होते हैं, उनके अंदर अगर आपको कोई जेनेटिक वेरिएशन अगर अराइज होता है तो रिजल्ट क्या होता है, रैंडमली म्यूटेशन के कारण होता है। अब हम बात करते हैं अक्रेंस, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ कहाँ पर होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, मोनेरेंस एंड प्रोटिस्टा, अकर इन प्लांट्स एंड सर्टेन एनिमल्स होता है। इट इज़ एब्सेंट इन हायर नॉन वर्टिब्रेट, जो हायर नॉन वर्टिब्रेट होते हैं और ऑल वर्टिब्रेट होते हैं उनमें ये एब्सेंट होता है। यानी कि हायर तो जो नॉन वर्टिब्रेट हायर होंगे, ठीक है, हायर होते हैं, हायर केवल हायर नॉन वर्टिब्रेट में एब्सेंट होते हैं और वर्टिब्रेट सभी वर्टिब्रेट में एब्सेंट होगी। ठीक है, मैनी हायर प्लांट शो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कई हायर प्लांट होते हैं जो शो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आर कॉल्ड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो आज का जो लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को पता है जो आज का जो टाइम है बहुत कठिन टाइम है, ये लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज सब बंद है। अब हर एक बच्चे के पास क्या सारी सुविधा नहीं है, बच्चे अपनी स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसीलिए सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को आर्य बायोलॉजी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिसके कारण
क्या होगा, आपको जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और जो भी आपके रिलेशन में दोस्त है, फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार, जो भी आपके जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं पढ़ने के लिए, और अपने आप फेसबुक, व्हाट्सअप, जो इंस्टाग्राम जो भी चलाते हैं, प्लीज़ मेरी इस वीडियो को वहाँ पे शेयर करें, जिससे और भी दूसरे बच्चों का भला हो सके।